बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, 21 मार्च को कौमी असम्बली का उस हवाले से खबरें हैं कि सेशन बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग होनी है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सके कि ये जो कारकुनान सामने आ रहे हैं, उनके मेंबरान हैं, नेशनल कौमी असम्बली के जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद का वोट डालना चाहते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा या उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। लीगल टीम से मशवरे कर रही है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जाने का जैसे आपको बताया कि उनका इरादा है। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये सुनाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये डिसाइड किया था कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे कौमी असम्बली से, जब 172 नंबर होने के बावजूद उनको 178 वोट्स पड़ गए थे, तो उस वक्त उससे पहले उन्होंने कौमी असम्बली से उन्होंने अवाम से एक खिताब किया था। अब कौम से खिताब में उन्होंने अपने पर कॉन्फिडेंस के हवाले से अपने अरकान को क्या मशवरा दिया था, क्या कहा था, सुनाइएगा। असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब खुद अपने अरकान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबरान को ये कहा करते थे कि ये आपका जमहूरी हक है, ये ओपन वोट होगा, अगर आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाथ खड़ा करें, मैं मान जाऊंगा और मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा। लेकिन आज जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से सामने आ रहे हों, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए या कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, आज उनको इमरान खान साहब जो हैं वो ख़रीदा हुआ करार दे रहे हैं। उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है वो है कि जी ये बेशरम हैं, ये खच्चर हैं, ये घोड़े हैं। आज बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी जो वफाकी वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, लेकिन सबसे पहले जो अपोजिशन का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से वो बढ़ता जा रहा है। आज एक और MNA हैं 186 से मुजफ्फरगढ़ से आमिर तलाल गोपांग, उनसे हमारी बात हुई है, वो सुनाइएगा उन्होंने क्या कहा। मैं एक ऑनरेबल MNA हूँ, ये मैं सूरत यासीन लेके खड़ा हुआ हूँ और मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना सिर्फ मैंने, बल्कि मैं इसी पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात का इल्म है किसी भी रुकन असम्बली ने किसी से कोई 1 रुपया नहीं। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं आप, कुरान पे हाथ रख के अपने बिहाफ पे नहीं, आप उनके बिहाफ पे भी बात कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुन लें, खुदा के लिए इन अरस्तु वज़रा को कहें कि और मामलात को ख़राब ना करें। देखें, अल्लाह और उसका कुरान ये कहता है कि बग़ैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगाना सबसे बड़ा जुर्म है, और इंशाअल्लाह ताला यही कुरान इन वज़रा को बर्बाद करेगा जो लोगों पे झूठी तोहमतें लगा रहे हैं। वज़रा झूठी तोहमतें लगा रहे हैं और कुरान हाथ में लेके उन्होंने कहा कि मैंने या किसी और रुकन ने कोई पैसे नहीं लिए हैं। आज चौधरी शुजात साहब जो कि ऑब्वियसली हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत को इन अरकान के हवाले से कि ये बिक गए हैं, ये फ़रोख्त हो गए हैं, ये प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। चौधरी शुजात ने कहा कि हुकूमत ये कहकर गलत कर रही है अपने ही अरकान के हवाले से ऐसी राय देना। स्टार्ट हम करेंगे आज जो कुछ हुकूमती अरकान कहते रहे इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ मेंबर्स के हवाले से, उसका नतीजा आज थोड़ा बुरा देखने को मिला। जो मनाज़िर थे वो अच्छे नहीं थे। जिस तरीके से सिंध हाउस पर हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, गेट तोड़ा गया और वो अंदर चले गए और ये कहा कि जब तक सिंध हाउस में छुपे बैठे हमारे अरकान सामने नहीं आएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। 2 MNAs हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने उस वक्त कारकुनान को इश्तियाल दिलाया, अता न्याज़ी और फ़हीम खान। उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, कारकुनान को गिरफ्तार किया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम यह है कि उस वक्त ना तो इस्लामाबाद पुलिस कुछ कर सकी और ना ही जो है वो कोई वज़ीर वहाँ पर मौजूद था जिनकी ज़िम्मेदारी थी वज़ीर दाखिला,
ऑपोजिशन का मानना यह है कि ये उन्हीं की ईमा पर किया गया है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आज जो सिंध हाउस के जो हमने मनाजिर देखे हैं, बार बार ट्वीट्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बयानात देख लीजिए, हुकूमत के तमाम वज़रा, तमाम मुशीरान ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत किया जो कि वहाँ से सिंध पुलिस लेकर यहाँ आ गए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मामलात यहाँ तक ना बढ़ते। तो ये सिंध हाउस पे, वहाँ की एक्टिविटीज़ पे ऑब्वियसली तनकीद हो रही है। ये सिंध पुलिस का लाना, क्या ये वजह बनी है या ये कारकुनान को आप समझते हैं कि इश्तियाल दिलाया गया बयानात से? अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लूं कि सिंध पुलिस लाया गया जी, और MNA छुपे हुए हैं, तो एक रुकन कौमी असम्बली दोनों, बल्कि फ़हीम खान और अताउल्ला, और इनके 3 वफाकी वजीर शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शहबाज गिल, जो 2-4 दिन से मुख्तलिफ TV चैनल में, टॉक शो में जो धमकियां दे रहे हैं, तो क्या ये तरीका है कि MNA जो माज़ज़ रुकन असम्बली है वो वहाँ दरवाज़ों को आपकी फुटेज ने दिखाया कि लाते मार रही थी वहाँ पे और अंदर जाने के लिए? इससे पहले ये तरीका है, नंबर 1 बात। उसके बाद 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले जब यहाँ पे पार्लियामेंट लाजिज में एक मैंने जो जमीयत के सलाउद्दीन अयूबी साहब, उनके फ्लैट में जिस तरह पुलिस घुसी और जिस तरह तोड़ फोड़ की है, मैं मौजूद था, और वो सूरत-ए-हाल देख के मैं बैसियत खुद, मैंने MNA, हमारे लेडीज़ MNA, हम सब ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त किए कि हमें यहाँ पे हमारे बच्चे महफूज दिए, हमें आपको सिंध हाउस जो है ना वो मुंतकिल करें। और सिंध हाउस भी मुंतकिल करने की बाकायदा चार्जेस है, कमरे की, खाने पीने की चार्जेस है, जो कि हम पे कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वहाँ दूसरे MNA भी मौजूद थे, तो आप मुझे बता दें कि दूसरे MNA जो कल मुख्तलिफ मीडिया सेल में जो कुछ सिंध हाउस आए थे या कुछ बाहर से मीडिया से या कुछ आज लोगों ने जो मीडिया से बात की है, और मैंने तो बल्कि 2 दिन पहले जब ये बात आई तो मैंने कहा भाई ये आप एक काम करें, आप उनकी फैमिली को ढूंढ लें जिसको हब्से बेजा में हमने रखा है, हमारे खिलाफ FIR काट दे, हमारे खिलाफ हब्से बेजा कर दे। जब ये MNA आज बाय द वे असद उमर ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी उनकी तो फैमिलीज हमसे राब्ते कर रही हैं, तो कर देना। तो फैमिलीज अगर राब्ते करें तो मैं तो 2 दिन पहले कहा कि आप FIR कर दे हमारे खिलाफ, आप हब्से बेजा का केस हमारे खिलाफ कर दे। तो ये तरीका है कि जब MNA खुद मंजर-ए-आम पे आ गए, मीडिया से बात की है, कुरान पे आत रखे, अभी एक मेंबर का आप दिखा रहे थे जो हल्फिया बात कर रहे थे, तो आप उससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? फिर इस तरह इनके जो जिहादी तंजीमें चला रहे थे, जो जिहादी कैंप चला रहे थे शेख रशीद, और 3-4 दिन से मुसलसल वो अपने कारकुनों को तैश मिला रहे थे, जबकि एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर 2 MNA साहिबान खुद उनने आपने उसकी फुटेज देखे, ठीक है, लाते मारे, ये तरीका है। ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं अली नवाज अवान साहब, ये एक तो सवाल देखिए, नूर आलम खान जो हैं उनको आज जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, उन्होंने वो मैसेजेस, वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ट्विटर पर डाले। जिन मेम्बरान से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि जी हम ऑपोजिशन से या किसी और से या किसी के दबाव में आके नहीं छुप रहे, हम तो हुकूमत की वजह से हैं, अपनी जान को महफूज बनाते हुए। ये उनका बयान है, जो मेम्बरान मुनहरिफ हैं आपके। जो चीज़ वज़ीर आज़म साहब कल तक कहते थे कि उनका जमहूरी हक़ है, अगर वो वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करना चाहते हैं और वज़ीर आज़म जो हैं वो बखुशी वो मान जाएंगे और चुप करके वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे, कुरान पे हाथ रख के वो लोग कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, आप लोग तोहमतें लगा रहे हैं उन पे, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? शायद आप थोड़ा सा पहले की बात है, KP में हमारे MPs 17 MPs को पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए, और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न हम उस वक्त पेश करते थे कि पीपल्स पार्टी के 5 MPs हैं KP असम्बली के अंदर, और उधर से इनके 2 सेनेटर्स कैसे मुंतखब हो गए,
और इन्होंने कहा नहीं हम तो किसी को नहीं पैसे देते, ये तो ज़मीर की आवाज़ है। और उधर के MPs ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये कुरान शरीफ पढ़ा है, इसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, हम में से किसी ने पैसे नहीं दिए। और उसके बाद आपको पता है कि साल पहले उनकी वीडियो सामने आ गई जिसमें वो पैसे गिन रहे हैं और वो पैसे उनके पास हवाले किए जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक रह जाता है। फिर आपने कहा प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा ये कहते हैं, आप पुरानी बातें भी दोहराया करें प्राइम मिनिस्टर की, वो तो कहते हैं। तो ये क्या होता है कि 6, 7, 8 महीने पहले वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सारे MNAs उनको देते हैं। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, देखें आप मोरालिटी का, तो आप हमसे कह रही हैं कि अखलाकियात ये कहती हैं, इखलाकियात तो ये कहती हैं कि आप एक वोट लेके आए हैं, इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं और आप समझते हैं अदम एतमाद है, तो अदम एतमाद तो हो जाएगा। वो कैसे होगा कि आप अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे दें और जैसे वो चैलेंज होगा आपके नंबर्स ही पूरे नहीं होंगे। आप ये किस तरह की इखलाकियात हैं कि आप एक बंदा, आप देखें ये जो नूर आलम साहब की बात कर रही हैं आपको पता है ये 2013 का इलेक्शन 23,000 वोट, टोटल इनको 23,000 वोट मिले थे। तरीके इंसाफ की टिकट मिली, ये MNA बन गए। दूसरे राजा रियाज साहब जो बहुत एक्टिव हैं, आपको पता है वो MPA की सीट हार गए थे और हमने इनको MNA की टिकट दी, ये 1,11,000 वोट लेके जीते, जो MPA में इनको 13,000 वोट पड़े थे। ये इमरान खान का वोट है। इखलाकियात तो ये कहती हैं कि आप लोग अपनी सीटों से इस्तीफा दें, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा और लोग आप वापस लोगों के पास जाएं कि मैं इन बेसिस के ऊपर मैंने इस्तीफा दिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन क्विकली मैं बिफोर आई मूव ऑन वन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मुझे जब आपके नंबर उस वक्त 172 थे कौमी असेंबली में और उसके बाद आप 178 ले लेते हैं, तो वो 6 मेंबर्स तो आपने भी कहीं तोड़े। हमने कोई, देखिए फिर मैं आपकी बात पूरी कर लेता हूँ, अगर आपको मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ आपको और वो बता भी देता हूँ। वो बंदे सामने थे ना, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को छुप के तो नहीं हुआ था, वो तो सामने हुआ था। और कोई पीपल्स पार्टी का, फजलुर रहमान का, नून लीग का कोई एक बंदा बता दें जो हमने तोड़ा और वो 178 बंदों के अंदर शामिल हो। ये तो एक ऊपर से नहीं आपने बात कर दी है। आप मुझे ये जो इखलाकियात सिखा रही है पीपल्स पार्टी, मुझे बताएं गुलाम अरबाब रहीम के साथ इन्होंने असेंबली में क्या किया था? उसको मार पीट की, जूते मारे थे इन लोगों ने और उनको कहा गया था कि ये लोटे हैं, ये लोटे हैं। अगर आपको याद हो 2008 के इलेक्शन के बाद असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के जियालों ने, जो आज हुआ सिंध हाउस में, बड़ा नाखुशगवार वाकया था। असद उमर साहब ने इसके ऊपर कहा और उन्होंने कहा इन सब लोगों को वापस आना चाहिए, कोई हमारी इस तरह की तरीके इंसाफ की स्ट्रेटेजी नहीं है। पर आप दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ ये है कि कल जो वीडियो सिंध हाउस के अंदर से आई हैं और यूसुफ रजा गिलानी दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कोई तरीके इंसाफ का आदमी सिंध हाउस के अंदर नहीं है, और उसके बाद वीडियोस आ जाती हैं, उनके बयानात चलने लग जाते हैं, पूरे मीडिया को वहां बुलाया जाता है। तो वो कौन सी इखलाकियात है जो आप एक्स प्राइम मिनिस्टर 2.5 घंटे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास तो कोई तरीके इंसाफ। और लेट सपोज मेरे आगे बात कि हम तो इन चीजों को कभी भी ओन नहीं करते, हम तो हमेशा चाहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रहा जाए, वरना तरीके तो हमारे पास भी बहुत हैं। आप बताएं ये जो पीपल्स पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी है क्यों एक रूरल सिंध की होके जमात रह गई है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने हमारा जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। चौधरी तरमीम नवाज शरीफ साहब लाए थे कि लोटाइज्म खत्म होना चाहिए, छांगा बांगा की सियासत कौन करता रहा है? आखिरी जुमला मैं आखिरी जुमला कंप्लीट कर लूं, आप जो मर्जी बात कीजिएगा। आखिरी जुमला मैं कंप्लीट कर लूं, आप जो मर्जी बात कीजिएगा। ये मुझे बताए ना इन लोगों को कौन सी, ये हमें दर्स दे रहे हैं इखलाकियात का? हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो मुबर रहा है, बाकी सारे मीडिया मुबर रहा है, बाकी सारी जमातें मुबर रहा है। इखलाकियात है वो तो इखलाकियात का वो कहते हैं कि जी हमें दर्स ना दिया जाए। राइट ये मैं जिन 3 वुज़रा का हवाला दे रही थी, जिनकी प्रेसर का हवाला दे रही थी, उन्होंने भी ये अपने मेंबरान को कहा है, उनको मैसेज दिया है कि जी नाराज़ हैं, आ जाएं, बैठ के बात करते हैं, आप लोग अगर किसी दबाव में हैं तो वो भी हमें बता दें, वापस आ जाएं अपनी जमात की तरफ। उनको अभी भी ये है शक कि आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उनको दबाव में लाए हैं, या कहीं और पे इशारा होगा उनका। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस वक्त प्रोग्राम में मेरे जो दोनों साथी बैठे हैं, एक बात तो हकीकत है कि दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। देखें साथिया, सूरत हाल ये है कि सूबाई में जो हमारा मैंडेट है पंजाब में, आपको पता है कि
5 से 6 MPAs को इन्होंने उनके ज़मीर ख़रीदे और वो रोज़ कभी आपको चीफ़ मिनिस्टर के साथ मुलाकातें करते हुए नज़र आते हैं, कभी मीडिया के ऊपर नून लीग पर क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो उस वक्त तो उनके घरों के ऊपर किसी ने धावा नहीं बोला, उस वक्त PTI के लोगों को ज़मीर याद नहीं आए। अगर कोई इनके साथ जाकर मिल जाए तो उसका ज़मीर उजागर होता है, अगर कोई किसी और पार्टी के साथ मिल जाए और इनकी पार्टी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करे और इनकी जो मतलब है कि जिस तरह से इन्होंने मईशत को तबाह किया, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को इंतशार ज़दा किया, और अगर उधर कोई अपनी राय दे दे तो फिर वो गद्दार भी है, फिर उसके मुंह के ऊपर तौबा मतलब है ऐसे अल्फाज, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है और आज फिर वही गुंडागर्दी दोहराएगी। जिस तरह से आपको याद होगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा बाहर जो है वो मीडिया टॉक कर रही थी और उनके ऊपर इनके जत्थों ने हमला कर दिया था। असल सूरत हाल देखने के लिए देखें, एक चीज़ ये जो मर्जी करें, एक चीज़ रोदे राशन की तरह यहाँ है कि ये मैंडेट चुरा कर आए थे। डे 1 से हम यही कहते थे और उसके बाद आपने देखा कि जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 15 हुए हैं या 14 हुए हैं, उन सब में ऑलमोस्ट इनको शिकस्त हुई है मासवाए एक आध सीट पर। फिर KPK के इलेक्शन देख लें, फिर आप जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए वो देख लें। इसके बावजूद कि तमाम अंपायर भी इनके साथ मिले हुए थे, ये वोट चुरा के आए थे। आज इनकी काबीना तो देखें, फवाद चौधरी साहब बैठ के धमकियां देते हैं, शेख रशीद साहब बैठ के धमकियां देते हैं। मुझे ये बताएं फवाद चौधरी ने खुद कितनी पार्टियां बदली हैं? मुझे ये बताएं कि शेख रशीद साहब की अपनी कौन सी पार्टी है जो इमरान खान के हक में बैठ के नारे लगाते हैं? तो बात करने का मकसद ये है कि ये नहीं चाहते। आज इनके पास अभी कुछ दिन पहले आपने इंट्रो में इमरान खान साहब की बात सुनाई है। ये अदम एतमाद एक जमहूरी तरीका है, एक जमहूरी तरीके के साथ जाए। आज चौधरी शुजात साहब ने बयान दिया है कि किसी को पैसे नहीं दिए और यकीन करें कि मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं किसी को पैसे सादिया नहीं दिए गए। लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते, लोग इनके साथ मिलकर सियासी खुदकुशी नहीं करना चाहते। अली नवाज जवान साहब ने कुछ लोगों का हवाला दिया, बट अगर कोई कुरान पे हाथ रख के कह रहा है तो ऑब्वियसली मैं और आप तो नहीं होते उसको क्वेश्चन करने वाले, वो तो फिर उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला है। लेकिन उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं, शायद KPK में ऐसा किया है लोगों ने, इसलिए शायद वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं सादिया कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और जिस तरह से, जब आपको याद है कि वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो हमारे बजिंजो साहब उम्मीदवार थे, किस तरह से अक्सरियत को अकलियत में बदला गया और किस तरह से अकलियत को अक्सरियत में बदला गया, वो तमाशा पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखा। लेकिन फिर भी कोई सियासी रवायात होती हैं। देखें, आज अगर इक़्तिदार इनके हाथों से जा रहा है और उसकी शेख जो है वो हार गए थे, गिलानी साहब जीत गए थे, तो देखें उस वक्त तो कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ। आज ये कह रहे हैं 10 लाख का मजमा होगा। पहली तो बात ये है कि 10,000 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो चाहे उसको 10 लाख कह दें। अब तो खैर हमने भी कॉल दे दी, हमारे वर्कर्स भी आ जाएंगे। मकसद ये है कि, और कुछ दिन पहले आपने वो वीडियो देखी होंगी, उस वीडियो में मैं पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर पुलिस गर्दी की, चौधरी परवेज बार उनकी तरफ से अपील की जा रही है हुकूमत से भी कि आप ये मत करें। चौधरी शुजात ने कहा, मुझे मुकम्मल करने, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। वन लाइनर प्लीज। जी, मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि कुछ दिन पहले जब इन्होंने हमला किया पुलिस के जरिए पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर और बगैर मतलब है कि लेडीज कांस्टेबल के दरवाजे तोड़ के ये अंदर घुस के और झुंगे में से निकला क्या 5 बंदे थे जो कि गैर मुसल्ला थे और वो गार्ड्स की सूरत में आए थे। इस वक्त भी लॉजिस में 40 मुसल्ला गार्ड फिर रहे हैं, चूंकि वो हुकूमती इत्तेहाद वालों के साथ फिर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जो बदमाशी की गई, जो गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, मकसद ये कि ये क्या करना चाहते हैं, लोगों को मुश्किल हो गया हमें अपना वोट का हक इस्तेमाल करना। क्या करना चाहते हैं इनसे जान लेंगे। एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इस पे भी बात करेंगे कि 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए, तशरीह के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक सदारती रेफरेंस जो है वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वो दायर करेंगे। उस पर भी बात होगी एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत ने फैसला किया है कि पीर को सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में वो दायर करेंगे और 63A की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगी जाएगी और ये उनसे पूछा जाएगा कि इसके तनाजुर में जो जिस तरीके से 2 दिन से मुनहरिफ अराकीन सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये भी दावा किया है कि हमने इन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म साहब या फिर स्पीकर साहब की तरफ से इनको शो कॉज नोटिस भेजे जाएंगे। सो क्या वो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जितने अराकीन से हमने बात की है उनको इस चीज़ पर यकीन है कि 63A के तहत आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कार्रवाई कर सकते हैं जब वो वोट पार्टी के फैसले के खिलाफ डल चुका हो, यानी डिफेक्शन हो चुकी हो, उसके बाद कार्रवाई होती है और वो भी इलेक्शन कमीशन करता है। स्पीकर जो है अल्टीमेटली वो इलेक्शन कमीशन को लिखता है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सदारती रेफरेंस हुकूमत अब दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, इससे उनको क्या मदद मिल सकती है? क्या इबाम आखिर ऐसा क्या है 63A में जो नहीं समझ आ रहा? इसमें कतन कोई ऐसा उभाम नहीं है और ये मामला जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का है, ये स्पीकर साहब के देखने का है, ये सुप्रीम कोर्ट से इसका उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और इसमें हुकूमत खुद एक फरीक है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन मांगना और सुप्रीम कोर्ट को एक कंट्रोवर्सी में डालना, इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है उससे सुप्रीम कोर्ट जो जिसके कि बहुत सारे डिसीजंस कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, तो वो एक और कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकता है। और वैसे भी ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग नहीं है 189 या 190 के तहत। अच्छा। क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगा और अपनी रिपोर्ट देगा उस ओपिनियन की शक्ल में। ठीक है। और वो रिपोर्ट जो है वो सदर पाकिस्तान को अरसाल की जाएगी और सदर पाकिस्तान कोई पाबंद नहीं है कि जरूर उसको देखे। तो लिहाजा ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये सिर्फ एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा यानी 2 चीजें ऑब्वियसली कि अगर सुप्रीम कोर्ट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल इसकी तशरीह ऐसे ही है कि 63A जो वोट डल गया उसके बाद डिफेक्शन हो गई, बाद में कार्रवाई होगी और वो वोट हमने देखा है माजी में बहुत सारे ओकेजन्स पे वो काउंट भी होता है, बाद में कार्रवाई होती है, अराकीन जो है वो डी-सीट हो जाते हैं। सो सदर जो है वो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को माने, वो जो अपनी ओपिनियन है जो रखी हुई है हुकूमत ने 63A के हवाले से वो वैसे ही रखेंगे। और अगर दूसरी सूरत में कह देता है तो वहाँ कहीं हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँचता है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि सदर पाकिस्तान जो है ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट अपना लीगल उनको देगी, लेकिन यहाँ पर एक देखें कि ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में मामला इसलिए नहीं आता कि ये एक कंटेंशियस इशू है, right. जो कि ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का दरमियान है। तो ये 186 में नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो 184(3) में अगर इसको टेकअप करता है, लेकिन अगर 184(3) में भी ये टेकअप किया जाता है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में जहाँ कानून की तशरीह की बात है तो सुप्रीम कोर्ट खाली इदारा नहीं है जो कि तशरीह करेगा। हाँ, अगर झगड़ा पड़ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह जो है उस सूरत में कर सकता है अगर वो समझे कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब देते जाइए कि एक तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन ये कह रही है कि देखें तब तक जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुके होंगे तो वो चेयर ही नहीं कर सकेंगे, तो सेक्रेटरी कौमी असेंबली जो है वो चेयर करेगा ये सेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो जो हुकूमत का अपना माइंड था वो ये था कि स्पीकर जो है वो इन अरकान के खिलाफ या इनके वोट्स के खिलाफ कोई रूलिंग दे देंगे और वो रूलिंग इसलिए होगी क्योंकि उनकी रूलिंग जो है वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है यहाँ पे रूलिंग देने का। ठीक है। यहाँ पे जो 63A है, आपने इसको गौर पढ़ा होगा, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन उठता है डिफेक्शन का तो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, वो सुप्रीम कोर्ट का उससे में कोई ताल्लुक नहीं है और उसका हुकूमत से या पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड भी वो ये डिफेक्शन क्लॉज खुद ऑन इन आइसोलेशन इन्वोक नहीं कर सकते।
राइट। तो लिहाजा ये जो राय ली जा रही है ये बिल्कुल ये जरूरी इररेलेवेंट है, लीगली इररेलेवेंट है जो हुकूमत इस तरीके से ये रेफरेंस दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच इरफान कादिर साहब। मैं अली नवाज अवान साहब, आपने राय सुनी है और बहुत सारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त ये राय दे रहे हैं कि ये रेफरेंस भिजवाना हुकूमत की तरफ से सही इकदाम नहीं होगा क्योंकि 63A में कोई भी किसी किस्म का इबाम मौजूद नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं पहले कर लूँ। देखें, कहा गया कि लोटे बनाए जाते हैं। आज तक हमारी पार्टी में देखें, अगर आप मतलब याद माजी अजाब है यार, तो ये कहते होते हैं नून लीग तो बेसिकली खुद एक लोटा जमात है। अब ये देखें, कभी कन्वेंशन लीग की सूरत में सामने आती है, कभी 9 सितारों की सूरत में सामने आती है, कभी IGI की सूरत में सामने आती है, और अब अभी आके काफ लीग की सूरत में नून लीग की सूरत में सामने आती है। ये तो बेसिकली देखें ना, नवाज शरीफ साहब तरीके इस्तकलाल से इन्होंने टिकट मांगा, उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद इन्होंने IGI की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद इन्होंने नून, ये तो वो जमात है। ये हमें कह रहे हैं कि हमारी जो जमात है वो एक स्ट्रगल के थ्रू बनी है, 24 साल से बनी है। हमारे लीडर ने पहली जमात बनाई खुद और वही उनके प्रेसिडेंट हैं। सेकेंडली, आपके सामने अभी ये कह रहे थे हमने हमला किया पार्लियामेंट, ये जमात वो है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला किया। ये वो जमात है जिनके लीडर इंग्लैंड से बैठ के पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते हैं, उनको कहते हैं मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ूंगा, उनकी नेम शेमिंग करते हैं। ये वो जमात है जो काफ लीग के एक डिफेक्शन पूरा बना के 55 बंदों का मानिका साहब की सरपरस्ती में, जो लोग काफ लीग की टिकट पे वोट जीत के आए थे, 5 साल इन्होंने वजीर आला बने रहे। ये लोग कभी सीखते नहीं है। देखिए, इनसे सवाल ये करना चाहिए, जब पेट्रियट बनाई थी मुशर्रफ ने तो आप कहते थे ये लोटाइज्म खत्म होनी चाहिए। जब आपकी जमात से लोग टूटे थे तो आपने कहा ये लोटाइज्म खत्म होनी है, अब 14वीं तरमीम लेके आए थे और आपने कहा था ये लोटाइज्म। आप हमेशा असूलों को कंप्रोमाइज करते हैं, यही तो हमारा मसला है। हम यही तो कहते हैं, आपका ये नारा है जो वोट को इज्जत दो, ये आप वोट को इज्जत दे रहे हैं, दूसरी पार्टीज के लोगों को पैसा दे के तोड़ के और उनके सामने सिंध हाउस के अंदर रखे और पहले कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं, और फिर पूरे मीडिया को लेके मरीम और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल आती है। मॉरल ग्राउंड तो ये है, हाई मॉरल ग्राउंड तो ये है, आप उन लोगों को कहें कि आप इस्तीफा दें, हम आपको टिकट देते हैं, आप जीते और वापस आ जाएं। इस तरह तो नहीं होता। दूसरी ये बात जो आप कर रही थी, मैं एक और सवाल आपसे मैं एक और सवाल अली नवाज अवान साहब आपसे करना चाह रही हूँ कि देखें, ये बताइए कि आपके जितने अरकान अभी तक सामने आए हैं उनका शिकवा पता है क्या है? ऑब्वियसली एक तो महंगाई है, परफॉर्मेंस है, वो कहते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कोई नहीं रही, हम हल्कों में क्या जवाब देंगे। दूसरा, वो बार बार ये कहते हैं कि आपके वफाकी वज़रा मुशीरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उन्होंने जी इमरान खान साहब को डबो दिया है। ये मुनहरिफ अरकान आपके जो हैं तमाम के तमाम वो ये बात कर रहे हैं। और फिर आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के बारे में हम खुद कहते थे, जनूबी पंजाब के उनके MNAs और मीडिया पे आके हर जगह कहते थे वो मिलते नहीं हैं। यही शिकवा आपके MNAs को रहा कि उन्होंने टाइम नहीं दिया, हल्के पे तवज्जो नहीं दी, हमारे मसाइल नहीं सुने, बात नहीं सुनी। तो फिर फ़र्क क्या रह गया आप में और उनमें? मैं बड़ी कैटेगोरिकली बात कर लेता हूँ। अगर किसी का कोई शिकवा आया कि मेरा ये काम था और ये काम नहीं हुआ, ये मैं लेजिस्लेटर था, मैंने ये बिल पेश किया असेंबली में, मेरे बिल को ऑन नहीं किया गया, मैंने वहाँ बात करना चाहिए, मुझे बात नहीं करने दी गई। आप कह रही हैं परफॉर्मेंस जितनी 3.5 साल में इस हुकूमत की है, किसी हुकूमत की नहीं है। आप अगर उसको नाम मानना चाहिए या डिसऑन करें, वो तो क्या लगे, इस मुल्क को कोरोना से बाहर निकाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और दुनिया ने ऑन किया उस चीज़ को। आपके सामने इकॉनमी को टर्न अराउंड किया 5.37 और इस दफ़ा 6% में हम ग्रोथ लेके जा रहे हैं, पर मेरा ख्याल है वो मीडिया की नज़र से नहीं गुजरा। इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट्स है जो पाकिस्तान की तारीख में जो 25 अरब डॉलर से नहीं बढ़ सकी थी 39 अरब डॉलर के ऊपर चली गई। 5 बम्पर क्रॉप्स हमने दे दी हुई हैं। पर दुनिया पाकिस्तान को इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लीडर मान रही है। इस्लामोफोबिया हमेशा कोई इस तरह का इशू होता था पूरा पाकिस्तान जल जाता था, कोई बात नहीं करता था। आज पहली दफा यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया, 15 मार्च दिन रख दिया गया। आप मुझे ये बात बताएं, अगर जब देखिए वो कहते हैं एक मुहावरा है पंजाबी का, एक मुहावरा है सादिया मुहावरा है पंजाबी का कि आटा गूंदनी हिलनी क्यों है।
जब आपको पैसे लगे हों आपका जमीर एकदम जाग जाए तो फिर इसी तरह की बातें करनी पड़ती है ना, और तो कोई बातें नहीं है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आपको पाकिस्तान तरीके से आपकी करप्शन नजर आई है, आपको ये मसाइल नजर आए, तो आप करप्शन की वजह से आपके वफाकी वजीर शाह महमूद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि भाई मैं इन इमरान को कहता हूं पार्टी में वापस आ जाएं। तो जैसे आप बात कर रहे हैं या आपके कुछ और लोगों को गालियां दे रहे हैं, ऐसे तो वो पार्टी में वापस आने ही नहीं लगे। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो अली गौहर बलोच साहब से भी बात करनी है। राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली बलोच साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप वजीर आजम साहब को घर भेज भी देते हैं या अरकान आपके साथ आ भी जाते हैं, तो सवाल ये है जिस पर ऑब्वियसली ज़्यादा बात हो रही है कि ये फिर से जो हुकूमत कहती है कि छांगा मांगा की सियासत वापस आ जाएगी और कल को फिर इस तरीके से तो किसी की भी हुकूमत नहीं चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर होती है तो सड़कों पर आकर क्या आपकी हुकूमत को या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वो चलने देंगे? देखें सादिया, सूरत-ए-हाल ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है ये एक आइनी तरीका है किसी भी नालायक और करप्ट हुकूमत को घर भेजने का। जी। असल मसले की तरफ बात कोई नहीं करता। अभी अली नवाज अवान साहब ने जो बातें की वो ऑलमोस्ट इन्होंने बातों का सही जवाब नहीं दिया, इनरेलीवेंट बातें और गैर संजीदा गुफ्तगू की इन्होंने। अगर ये इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर मैं भी इन्हें आईना तो दिखाऊंगा ना। जाहिर है जिस तरह से काफ लीग बनी, जिस तरह से आपने देखा कि अब ये PTI बनी है, ये कठपुतली हुकूमतें पाकिस्तान पर मुख्तलिफ अदवार में मुसल्लत होती रही हैं और मुसल्लत की जाती रही हैं। तो अब आप देख लें कि अब इनमें बैठे हुए आप लोगों को देख लें, ये बेशुमार वो MNA थे जिनको ये लोटा बनाकर अपनी पार्टी में लाए थे। अब वो लोटे नहीं, अब तो वो इक़्तिदार छोड़कर जा रहे हैं, वो तो ऑपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। वो लोटे नहीं हैं, वो लौटे हैं। ये वो परिंदे हैं जो मुख्तलिफ घोंसलों से चले, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनको फिर कोई गारंटीज भी दी गई है ना अगले इलेक्शन की, कहीं ना कहीं टिकटें आप लोगों ने देनी है, PMLN ने देनी है पंजाब से। बहरहाल मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं मंदोखेल साहब और फिर अवान साहब का भी कमेंट चाहूंगी। मंदोखेल साहब पहले आप फरमाइएगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं 63 के हवाले से मैं सिर्फ एक मुख्तसर सिर्फ बात करूंगा कि देखें बात यह है कि डेफिनेटली वो सियासी लोग हैं, वो इनके साथ मिलकर खुदकशी नहीं करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो किसी पॉपुलर पार्टी की तरफ जाएं। इमरान अहमद नियादी ने तो पाकिस्तान के ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया, महंगाई का, करप्शन का, इंतशार का, सियासी इंतशार का। तो ये सियासी लोग हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे रूट लेवल, ठीक है, सियासी लोग हैं, उन्होंने जाना है हल्कों में इलेक्शन लड़ने, मजबूत जड़े होंगे। मंदोखेल साहब देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जैसा पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ था जमीयत के MNA के घर पे, और हम चूंकि यहाँ फैमिली के साथ हमारे लेडीज MNA भी है, तो हमने खुद सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि हमें आपको सिंध जो वो है सिंध हाउस जो है ना वहाँ मुंतकिल किया जाए। वहाँ बाकायदा हम पेमेंट करते हैं खाने का, कमरे का, और फिर जिस तरह इनके वजीरों ने, शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, शहबाज गिल हो, इन लोगों ने जिस तरह कारकुनों को इश्तियाल दिलाया, और 2 MNA जिनका ताल्लुक कराची से है, अताउल्ला और फहीम खान, उनने 150-200 लोगों के साथ जिस तरह एक हमला किया है सिंध हाउस पे। और सबसे पहले मैं आया आगे, उन्हें क्योंकि 3-4 जो पुलिस वाले थे, वही पुलिस वाले क्या थे, बस वो पेंट शर्ट में था, न कोई डंडा है, न कोई बंदूक है, न कुछ है। यकीन करेंगे हम अपने कमरों से, हम अपने जो से निकल गए कि इससे पहले कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ख्वातीन के ऊपर हमला करे, हम ही आगे बढ़ा। कि मुझे वो सिक्योरिटी वाला एक मना कर रहा था कि आप ना खड़े हो जाए पे। इसके रफ्ता सारे हमारे MNA निकल गए। तो सवाल ये है कि फिर पुलिस, तो आप कह रहे हैं एनआरकी की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी तो आप मुझे कंप्लीट होने दे सादिया, मुझे कंप्लीट होने दे, पहले मुझे देखिए जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह बेशर्मी के साथ देख रही थी, मैं आपके तौसीर से IG इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को बता रहा हूँ, ये कठपुतली तो 28 तारीख तक है। अली अवान साहब,
एनआरकी की तरफ वो कहते हैं हुकूमत लेके जा रही है। ये बदो खेल साहब की बात, उनके ख्वाब में भी मेरा ख्याल है फवाद चौधरी और शहबाज गिल आते हैं, और मेरा ख्याल कोई चीज़ वो बात शहबाज गिल फवाद चौधरी शुरू करते हैं वही ख़त्म कर देते हैं। जो आमरीत होती है ना वो आपको सिंध के अंदर नजर आई, जमहूरियत की बात करते हैं। MQM ने अभी एक एहतजाज किया और आपके सामने उनके बंदों को जिस तरह मारा गया और एक बंदे की वहाँ डेथ हो गई, उसके बाद जिस तरह आपको पता है जमहूरियत का ये रोग अलापते हैं, इनके अंदर पूरी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर एक भी रुकन अपोजिशन का नहीं है। PSC की ये बात करते हैं, जो स्टैंडिंग जितने अकाउंट्स की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका हेड इन्होंने बनाना था तरीके इंसाफ के बंदे को, वो नहीं बनाई। इनकी सिर्फ बातें होती हैं, इनके आगे इनके पास कुछ नहीं है। देखें ये मोरालिटी, किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। अली गौहर बलोच साहब, अली नवाज अवान साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।